नमस्कार दोस्तों। आज है 9 अप्रैल 2024। 9 अप्रैल 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा है जो भारत में दिखाई नहीं दिया? ये कब लगा है? 8 अप्रैल 2024 को लगा है। यदि भारतीय समय अनुसार की बात करते हैं तो ये सूर्य ग्रहण जो है 8 अप्रैल को यानी आज रात 9:22 पर शुरू हुआ और सूर्य ग्रहण जो है इसका समापन देखते हैं तो कब होता है? 2 बजकर रात्रि 22 मिनट पर होता है। और सूर्य ग्रहण किस-किस क्षेत्र में लगता है वो देख लेते हैं। ये पश्चिमी यूरोप में लगता है, पैसिफिक के एरिया में लगता है, अटलांटिक के एरिया में लगता है, आर्कटिक मेक्सिको के क्षेत्र में लगता है, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में लगता है, मध्य अमेरिका के क्षेत्र में लगता है और दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग, कनाडा के भाग और इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और आयरलैंड में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। हम लोग देख लेते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो ये क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। और ये जो हम लोगों के सामने में चित्र है, देख लेते हैं, इस पर समझ लेते हैं एक बार। ये क्या है? सूर्य है और ये क्या है? पृथ्वी है और इसके बीच में क्या आ रहा है? चंद्रमा आ रहा है। और ये जब तीनों एक सीधी रेखा में होगी और उसके बीच में जब चंद्रमा होगी, ठीक है? तो यहाँ पर पृथ्वी पर क्या पड़ेगा? छाया पड़ेगा और इसी को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में, सागर कवच के बारे में। तो ये तटीय सुरक्षा को बढ़ाने और रक्षा तंत्र को मजबूत करने के एक ठोस प्रयास में केंद्र से शासित प्रदेश लक्षद्वीप में सागर कवच 1/24 नामक एक व्यापक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। और यह अभ्यास जो है जिसमें सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी शामिल रही है, निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने और तटीय सुरक्षा हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो ये किस देश के द्वारा किया गया है? न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। न्यूजीलैंड का नाम आता है तो न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जा सकता है। और इसकी राजधानी देख लेते हैं तो क्या होती है राजधानी? वेलिंगटन राजधानी है न्यूजीलैंड की। और यहाँ पर जो मुद्रा चलता है, कौन सा मुद्रा चलता है? डॉलर मुद्रा चलता है। और हम लोग ये इसका मैप देख लेते हैं तो कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं कि किस ओर में, ईस्ट और साउथ की ओर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को न्यूजीलैंड दिखाई पड़ता है। और ये जो न्यूजीलैंड है, दो भागों में हम लोगों को न्यूजीलैंड यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? और तो ये किसका मैप है? न्यूजीलैंड का मैप है। और यहाँ पर देखिए तो ये कौन सा समुद्र है? ये पैसिफिक ओशियन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर इस एरिया में देखिएगा तो ये कौन सा दिखाई पड़ रहा है? तस्मान सागर दिखाई पड़ रहा है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रूक के स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? तो किस खिलाड़ी को शामिल किया है? लिजार्ड विलियम्स को शामिल किया है। और इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरकार हैरी ब्रूक के रिप्लेसमेंट की घोषणा कर दी है और दिल्ली कैपिटल ने दक्षिणी अफ्रीका के तेज गेंदबाज लिजार्ड विलियम्स को हैरी ब्रूक के जगह पर शामिल किया है। और ये किस प्रकार के खिलाड़ी हैं? ये तेज गेंदबाजी करते हैं। तो इसको किस में शामिल किया गया है? किस टीम में? तो दिल्ली कैपिटल्स में शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए महाराष्ट्र के मिराज शहर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस वाद्य यंत्र के लिए? ये सितार और तानपुरा के लिए दिया गया है। और ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में है, ये सितार तानपुरा का तस्वीर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
छठा क्वेश्चन है आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड ने नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? श्रीनी पल्लिया को नियुक्त किया गया है। श्रीनी पल्लिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड में नया पदभार संभालने जा रहे हैं और उन्हें कंपनी में नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है। और ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में है, ये किनका तस्वीर है? श्रीनी पल्लिया का तस्वीर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है पहली महिला महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में किन खिलाड़ियों को आइकन में शामिल किया गया है? तो किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है, देविका वैद्य को शामिल किया गया है, अनुजा पाटिल को शामिल किया गया है, किरण नवगिरे को शामिल किया गया है, श्रद्धा पोखरकर को शामिल किया गया है और इन सब खिलाड़ियों को किसमें शामिल किया गया है? महिला महाराष्ट्र प्रीमियर लीग का आइकन खिलाड़ी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने में पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने हाल ही में कौन सा शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सा शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है? पाई पाई शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने में है हाल ही में किस देश में अमीर शेख मिसाल के नेतृत्व में पहला संसदीय चुनाव हुआ है? ये किस देश में किया गया है? कुवैत में किया गया है। कुवैत ने सरकार संसद गतिरोध के बीच आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमीर शेख मिसाल के नेतृत्व में अपना पहला चुनाव आयोजित किया। यह चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि कुवैत का लक्ष्य राजकोषीय चुनौतियों का समाधान करना और तेल राजस्व पर निर्भरता को कम करना है। यदि कुवैत के बारे में देख लेते हैं तो कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है कौन सी मुद्रा चलती है? दिनार मुद्रा चलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? तो ये किस राज्य की? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। राज्यसभा की सीटें के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आती है? 31 सीटें आती है और लोकसभा की कितनी सीटें आती है? 80 सीटें आती है लोकसभा की। और उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जबकि यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने में हाल ही में भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं का अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो ये किस देश के लिए दी है? मालदीव के लिए दी है। मालदीव के बारे में देख लेते हैं तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है कौन सी मुद्रा चलती है? रूपिया मुद्रा चलती है और यहाँ पर वर्तमान में जो राष्ट्रपति है कौन है? मोहम्मद मुइजू हैं और मालदीव और भारत के बीच में समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है। यह जो है मिनिकॉय और मालदीव द्वीपों को अलग करता है। मिनिकॉय किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं। लक्षद्वीप का मिनिकॉय और मालदीव द्वीपों के बीच में कितने डिग्री चैनल से विभाजित होती है? 8 डिग्री चैनल से ये दोनों अलग होती है। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।